गुनाहों की गठरी, बुरी सोहबत का अंजाम। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि गुनाहों का बोझ कितना भारी होता है और बुरी सोहबत का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो चलिए, गुनाहों की बस्ती में दिले परेशान, नेकी की राह पर चलो, यही है ईमान। एक भेड़िया, लोमड़ी और गधा तीनों दोस्त थे। एक दिन वे बैठकर अपने अपने गुनाहों पर विचार कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने अपने गुनाहों को स्वीकार करेंगे और अल्लाह से माफी मांगेंगे। सबसे पहले भेड़िए ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि उसने कितने ही बेगुनाह जानवरों को मारा है, जिनमें एक बकरी और उसके बच्चे भी शामिल थे। उसने अपने गुनाहों को याद करके रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, मेरे गुनाहों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। मैंने न जाने कितने बेगुनाहों का खून किया है। जब मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बेचारी बकरी के 4 बच्चे थे। वह उन्हें छोड़कर अपना पेट भरने के लिए घर घर फिरा करती थी। उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं गई और मैंने उसे मार डाला। फिर मैंने सोचा कि उसके बच्चे बिना माँ के कैसे जिएंगे और उन्हें भी मार डाला। फिर लोमड़ी की बारी आई। उसने कहा कि उसने एक आदमी के घर की सभी मुर्गियों को मार डाला, क्योंकि वे बहुत शोर करती थीं और आस पड़ोस के लोगों को परेशान करती थीं। लोमड़ी ने भी अपने गुनाहों पर पश्चाताप किया और रोने लगी। उसने कहा, मैंने तो ऐसा काम किया है कि दोजख की आग भी मुझसे पनाह मांगेगी। एक शख्स के घर में बहुत सी मुर्गियां पली हुई थीं, जो हर वक्त आपस में लड़ती और शोर मचाती थीं। पूरे मोहल्ले में गंदगी फैला रखी थी। मुझसे यह देखा नहीं गया और मैंने उन सभी को मार डाला। अंत में गधे की बारी आई। उसने बताया कि उसने मालिक की अनुमति के बिना थोड़ी सी घास खाई थी और लड़कों को दुलत्ती मारी थी। भेड़िए और लोमड़ी ने गधे के छोटे छोटे गुनाहों को भी बड़ा बताया और कहा कि उसे माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर ऐसे गुनाह माफ होने लगे तो दुनिया का काम ही बिगड़ जाएगा। यह गधा सिर्फ गुनाहगार नहीं, बल्कि बहुत निर्दयी भी है। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। यह कहकर भेड़िया और लोमड़ी गधे पर टूट पड़े और उसे फाड़ खाया। तौबा के आंसू बहाओ, गुनाहों से दूर रहो। बुरी सोहबत से दूर रहें। जिस तरह गधा बुरी सोहबत में फंसा, हमें भी बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। अपने गुनाहों के प्रति ईमानदार रहें। गधे ने अपने छोटे गुनाहों को भी छिपाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अपने गुनाहों के परिणामों के बारे में सोचें। गधे ने अपने गुनाहों के परिणामों के बारे में नहीं सोचा, जैसे कि मालिक की अनुमति के बिना घास खाना और लड़कों को दुलत्ती मारना। अहंकार से बचें। अहंकार से बचना चाहिए। अल्लाह से तौबा करें। हमें अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। नेकी के रास्ते पर चलें। हमें हमेशा नेक काम करने चाहिए और गुनाहों से दूर रहना चाहिए। इंसाफ का ख्याल रखें। हमें हमेशा इंसाफ का ख्याल रखना चाहिए और दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार है, अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें। इसलिए हमें हमेशा नेक काम करने चाहिए, गुनाहों से दूर रहना चाहिए और बुरी सोहबत से बचना चाहिए। अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हमें तुरंत अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और अपने गुनाहों पर पछताना चाहिए। गुनाहों से तौबा कर ले ए इंसान, मौत का कोई भरोसा नहीं, कर ले ईमान। दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब हम दोबारा मिले या न मिले। इसलिए अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह नेक बात और लोगों तक भी पहुंचे।